दोस्तों, भारत के पौराणिक इतिहास में अनेक ऐसे ऋषि मुनियों का जिक्र है जिनके पास अलौकिक शक्तियाँ थी। वे अपनी इसी शक्ति के कारण चाहे तो श्राप देकर सामने वाले को भस्म कर सकते थे या फिर वरदान के द्वारा किसी का जीवन खुशियों से भर देते थे। यह सब उन्हें क्रोधित करने व प्रसन्न करने से जुड़ा था। उन्हीं ऋषियों में से एक ऋषि दुर्वासा की कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। ऋषि दुर्वासा को उनके क्रोध के कारण जाना जाता है। क्रोधित होने पर ऋषि दुर्वासा सभी को श्राप दे देते थे, लेकिन एक बार उनका दिया हुआ श्राप उन्हीं पर भारी पड़ गया। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक समय में अम्बरीश नाम के बड़े धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। उनके राज्य की सारी प्रजा बड़ी सुख शांति से रहा करती थी। वह सभी मोह माया से दूर निश्चिंत होकर अपना अधिकतर समय ईश्वर की आराधना में लगाते थे। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु को ही अपना सब कुछ मानते थे। उन्हीं का नाम लेकर वो अपनी प्रजा की देखभाल करते और स्वयं भगवान के भक्त रूप में सरल जीवन बिताते। उनको दान पुण्य और उपकार करते देख ऐसा लगता जैसे स्वयं भगवान ही सब कार्य अपने हाथों से संपन्न करा रहे हो। उनका मानना था कि ये सांसारिक सुख सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे, पर भगवान की भक्ति ही लोक परलोक तथा सर्वत्र उनके साथ रहेगी। राजा अम्बरीश की ऐसी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। एक समय की बात है, राजा ने 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान व्रत रखने का निश्चय किया। इस दौरान वो ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दान करते। उसके पश्चात ही अन्न जल ग्रहण कर व्रत का पारण करते। एक बार उन्होंने वर्ष की अंतिम द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु की पूजा की। महाअभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री तथा संपत्ति से भगवान का अभिषेक किया तथा ब्राह्मणों पुरोहितों को भोजन कराया, खूब दान दिया। उसके पश्चात ब्राह्मण देवों की आज्ञा से जब राजा अम्बरीश व्रत की समाप्ति पर पारण करने बैठे ही थे कि अचानक वहां महर्षि दुर्वासा आ पधारे। अम्बरीश ने खड़े होकर ऋषि को प्रणाम किया और आदर से उन्हें बैठाया तथा भोजन करने के लिए प्रार्थना करने लगे। दुर्वासा ऋषि ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा, हे राजन, थोड़ा रुको, मैं नदी में स्नान करके आ रहा हूँ, तब भोजन करूँगा। ऐसा कहकर दुर्वासा वहाँ से स्नान करने चले गए, पर नदी पर पहुंचकर वह स्नान ध्यान में इतना डूब गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि राजा अम्बरीश बिना उनको भोजन कराए अपने व्रत का पारण नहीं करेंगे। दुर्वासा ऋषि को गए बहुत देर हो चुकी थी और द्वादशी समाप्त होने जा रही थी। द्वादशी के रहते पारण न करने से व्रत खंडित होता और उधर दुर्वासा को खिलाए बिना पारण किया नहीं जा सकता था। अम्बरीश दोनों स्थितियों से परेशान थे। अंत में ब्राह्मणों ने परामर्श दिया कि द्वादशी समाप्त होने में थोड़ा ही समय शेष है, पारण द्वादशी तिथि के अंदर ही होना चाहिए। ऋषि दुर्वासा अभी तक नहीं आए, इसीलिए राजन, आप केवल जल पीकर ही पारण कर लीजिए। जल पीने से भोजन कर लेने का कोई दोष नहीं लगेगा और द्वादशी समाप्त न होने से व्रत खंडित भी नहीं होगा। शास्त्रों के विधान के अनुसार ब्राह्मणों की आज्ञा से उन्होंने व्रत का पारण कर लिया। अभी वह जल पी ही रहे थे कि दुर्वासा वहां आ पहुँचे। दुर्वासा ने देखा कि मुझ ब्राह्मण को भोजन कराए बिना अम्बरीश ने जल पीकर व्रत का पारण कर लिया। बस फिर क्या था, क्रोध में भरकर श्राप देने के लिए हाथ उठाया ही था कि अम्बरीश ने विनय पूर्वक कहा, ऋषिवर, द्वादशी समाप्त होने जा रही थी, आप तब तक आए नहीं। वर्ष भर का व्रत खंडित न हो जाए, इसीलिए ब्राह्मणों ने केवल जल ग्रहण कर पारण की आज्ञा दी थी। जल के सिवा मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। पर दुर्वासा क्रोधित हो जाने पर तो किसी की सुनते ही नहीं थे। अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटक कर कहा, लो, मुझे भोजन कराए बिना पारण कर लेने का फल भुगतो। इस बाल से पैदा होने वाली कृत्या अम्बरीश को खा जा। बाल के जमीन पर पड़ते ही एक भयंकर आवाज के साथ कृत्या राक्षसी प्रकट होकर राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। भक्त पर निरपराध कष्ट आया देख उनकी रक्षा के लिए नियुक्त सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और फिर चक्र ने उस राक्षसी का वध कर दिया। भगवान के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा घबराकर भागे, पर चक्र उनके पीछे लग गया। कहाँ ऋषि दुर्वासा श्राप देखकर अम्बरीश को मारने चले थे, कहाँ उनकी अपनी जान पर आ पड़ी। चक्र से बचने के लिए वे भागने लगे। जहाँ कहीं भी छिपने का प्रयास करते, वहीं चक्र उनका पीछा करता। वे भागते भागते ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास पहुँचे और चक्र से रक्षा करने के लिए गुहार लगाई। ब्रह्मा बोले, दुर्वासा, मैं तो सृष्टि को बनाने वाला हूँ,
किसी की मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं। आप शिव के पास जाए, वे महाकाल है, वे शायद आपकी रक्षा करें। दुर्वासा शिव के पास आए और अपनी विपदा सुनाई। दुर्वासा की दशा देखकर शिव को हंसी आ गई। वे बोले, दुर्वासा, आप सबको श्राप ही देते फिरते हो, ऋषि होकर क्रोध करते हो। मैं इस चक्र से आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि यह विष्णु का चक्र है। इसीलिए यही अच्छा होगा कि आप विष्णु के पास जाओ। वे चाहे तो अपने चक्र को वापस कर सकते हैं। ऋषि दुर्वासा की जान पर आ पड़ी थी। वे भागते भागते भगवान विष्णु के पास पहुँचे। चक्र भी वहाँ पीछा करता हुआ पहुँचा। दुर्वासा ने विष्णु से अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना की। विष्णु बोले, दुर्वासा, आपने तब से अब तक जितनी भी शक्ति प्राप्त की, वह सब क्रोध तथा श्राप देने में ही नष्ट करते रहे। तनिक सी बात पर नाराज होकर झट से श्राप दे देते हो। आप तपस्वी हो। तपस्वी का गुण धर्म क्षमा करना होता है। आप ही विचार करो, राजा अम्बरीश का क्या अपराध था? मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। अम्बरीश के प्राण पर संकट आया तो मेरे चक्र ने उनकी रक्षा की। अब यह चक्र तो मेरे हाथ से निकल चुका है, इसीलिए जिसकी रक्षा के लिए आपके पीछे घूम रहा है, अब उसी की शरण में जाओ। केवल अम्बरीश ही इसे रोक सकते हैं। दुर्वासा उल्टे पांव भागे और अम्बरीश के पास आए। अम्बरीश अभी भी बिना अन्न ग्रहण किए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा को देखते ही उनको प्रणाम कर बोले, मुनिदेव, मैं तब से आपकी प्रतीक्षा में बिना अन्न ग्रहण किए केवल वही जल पिया है। आप कहाँ चले गए थे? दुर्वासा ने चक्र की ओर इशारा करके कहा, अम्बरीश, पहले इससे मेरी जान बचाओ। यह मेरे पीछे पड़ा है। तीनों लोकों में मैं भागता फिरा, पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। अब तुम ही इस चक्र से मेरे प्राण बचाओ। अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर, आप अपना क्रोध शांत करें और मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु का यह चक्र भी आपको क्षमा करेगा। अम्बरीश के ऐसा कहते ही चक्र अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद ऋषि दुर्वासा ने राजा को आशीर्वाद दिया और वो अपने आश्रम के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी, ये हमें जरूर बताएं। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।